सभी वीएलई भाइयों को नमस्कार। आज की मुलाकात में सभी वीएलई भाइयों का स्वागत है। आज हम एलिम्को सर्विस के बारे में बात करेंगे। एलिम्को सर्विस के बारे में पूर्ण जानकारी, विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ सेंट्रल टीम से रुचि मैडम हैं। ये आपको एलिम्को सर्विस के बारे में विस्तृत जानकारी देंगी। रुचि मैम, आप बताइए। ओके, थैंक यू सो मच सर। सभी वीएलईस को मेरा नमस्कार और सभी माननीय सदस्य जो इस लाइव में जुड़े हैं उन सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अभी मैं आपको एलिम्को सर्विस के बारे में बताने जा रही हूँ। मैं आपको इसको पूर्ण तरह 4 स्टेज में बताऊंगी। सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है एलिम्को क्या है। एलिम्को आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, जो कि भारत सरकार के तहत एक प्रोजेक्ट है जिसमें वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांग जनों के लिए निशुल्क सुविधा सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं। एलिम्को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कर रहा है तथा सीएससी एवं एलिम्को की एक साझेदारी हुई है, जिसमें कि हमें सीएससी के माध्यम से एलिम्को के बारे में जागरूकता पैदा करनी है तथा जितने भी हमारे दिव्यांग जन एवं वरिष्ठ नागरिक हैं उनका पंजीकरण करना है इस स्कीम के तहत। सहयोग का जो हमारा उद्देश्य है, जो एलिम्को के साथ हमने साझेदारी की है, जो सहयोग का उद्देश्य है वो यह उद्देश्य है कि भी हमारे दिव्यांग जन एवं वरिष्ठ नागरिक हैं उन सभी तक इस सुविधा को पहुंचाना तथा प्रत्येक लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन करना, जिससे कि वह फ्री कॉस्ट ऑफ सर्विस, जो ये हमारी फ्री कॉस्ट ऑफ सर्विस स्कीम है, इसका लाभ ले सके। ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आप सभी को पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में बताना चाहूंगी, जो कि हमारे वीएलईस करेंगे। पंजीकरण प्रक्रिया के हमारे पास 2 तरीके हैं। सबसे पहले एलिम्को की वेबसाइट पे जाके हमारे वीएलईस पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो कि एलिम्को की वेबसाइट है www.alimco.in। alimco.in पे जाके आप बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन इन सीएससी पे क्लिक करेंगे तथा वहाँ पे आप अपना आईडी एंड पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन विया सीएससी कनेक्ट कर सकते हैं। जो दूसरा माध्यम है रजिस्ट्रेशन करने का, सबसे पहले जितने भी हमारे वह डिजिटल सेवा पोर्टल यूज करते हैं तो वह उस पे अपना आईडी एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं तथा डीएसपी के माध्यम से वह दिव्यांग जन और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंजीकरण फॉर्म की खोज कर सकते हैं। जब आप पंजीकरण करेंगे तो आपके सामने 2 प्रकार की एप्लीकेशन के प्रकार होंगे, जिसमें कि पहला है दिव्यांगजन रजिस्ट्रेशन तथा जो दूसरा है वो है सीनियर सिटीजन रजिस्ट्रेशन। आपको इन दोनों ही फॉर्म में, इन दोनों ही स्कीम में रजिस्ट्रेशन करने हैं। जब आप दिव्यांगजन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा, जो कि दिव्यांगजन की आवश्यक जानकारी आपको भरनी है, जो कि फॉर्म में है, जैसे कि ऐड दिव्यांग बेनिफिशियरी डिटेल्स। सबसे पहले वीएलईस बेनिफिशियरी हैं उनका नेम ऑफ बेनिफिशियरी यहाँ पे फिल करेंगे, बेनिफिशियरी की एज, उनका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, फादर और हस्बैंड नेम, एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। आपको ये सारी डिटेल्स फिल करनी है दिव्यांगजन रजिस्ट्रेशन में। फिर जब आप सीनियर सिटीजन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं यानी कि वरिष्ठ नागरिक पे क्लिक करेंगे तो उनका फॉर्म आप सभी वीएलयू के सामने खुलेगा और आप सभी को एड सीनियर सिटीजन बेनिफिशियरी डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि नेम ऑफ बेनिफिशियरी, डेट ऑफ बर्थ। मैं सभी वीएलईस को ये बात बताना चाहूंगी कि जो आप वरिष्ठ नागरिक की डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे वह उनके आप आधार कार्ड से ही फिल कीजिएगा। उसके बाद है एज। जो बेनिफिशियरी यानी लाभार्थी की जो एज है वह या तो 60 वर्ष होनी चाहिए या 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, उनका यहाँ पे फिल करेंगे आप। फिर फादर हस्बैंड नेम आपको फिल करना है तथा एड्रेस। ये डिटेल्स फिल करने के बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, लाभार्थी के दस्तावेज आप अपलोड करेंगे, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट टाइप। जो भी डॉक्यूमेंट आप सिलेक्ट करेंगे आपको वही डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड करना है। फिर है डॉक्यूमेंट नंबर। जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वही उसके ऊपर डॉक्यूमेंट नंबर मेंशन होता है, आपको यहाँ पे वो ही फिल करना है। फिर है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। फिर उसके बाद कास्ट कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे। जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो यहाँ पे कुछ
प्रक्रियाएं दी हुई हैं कि जैसे कि अगर आप एप्लीकेंट फोटो अपलोड करते हैं वीएलएस, तो यहाँ पे उनका मैक्सिमम साइज 2 MB होना चाहिए, और नीचे वह किस फॉर्मेट में होनी चाहिए फाइल, वहाँ पे वो भी मेंशन है। तो आप यहाँ से वो देख के जब भी फोटो को अपलोड करेंगे। फिर है इनकम सर्टिफिकेट। जो इनकम सर्टिफिकेट है उसका मैक्सिमम साइज 5 MB होना चाहिए, जो कि जेपीजी पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। वीएलएस को ये बात में रखनी है कि जब भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करें, तो जो डॉक्यूमेंट आप सिलेक्ट करेंगे आप वही डॉक्यूमेंट अपलोड करें, तथा फोटो और डॉक्यूमेंट टाइप जिस भी मैक्सिमम साइज में या जिस भी फॉर्मेट में दिया गया है आप उसी फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। इसके बाद आता है एनुअल इनकम। जो एनुअल इनकम है आपको यहाँ पे वो फिल करनी है एज पर डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट के ऊपर दर्शाई गई है। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, यानी जो दिव्यांगजन रजिस्ट्रेशन में जो दिव्यांगता है, किस प्रकार की दिव्यांगता है, आपको यहाँ पे वो सिलेक्ट करके अपलोड करनी है। सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद तथा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना है, जिससे कि वो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया यहाँ समाप्त होगी। इसके बाद है आपको बेनिफिशियरी लाभार्थी का मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, जिसमें कि आप लाभार्थी का मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद एक ओटीपी जनरेट होगा जो कि बेनिफिशियरी के फोन नंबर पे जाएगा। ओटीपी डाल के सेव करना है, इससे बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद लाभार्थी के जितनी भी डिटेल्स जो आपने फिल करी हैं वो आपको माई एप्लीकेशन में जाके दिखाई देंगी, जैसे कि बेनिफिशियरी का एप्लीकेशन नंबर, उनका नाम, हस्बैंड फादर नेम, मोबाइल नंबर, स्टेट, एज, जेंडर, कास्ट कैटेगरी और स्टेटस। ये जो स्टेटस है पेंडिंग, ये पूर्ण तरह से हमारी अलिमको टीम के ऊपर निर्भर करता है। अब मैं आगे आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है फॉर द रजिस्ट्रेशन। ये वरिष्ठ नागरिक पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले पहचान प्रमाण पत्र, आधार कार्ड होना जरूरी है सीनियर सिटीजन रजिस्ट्रेशन में। दूसरा है आय प्रमाण पत्र, जो आय है बेनिफिशियरी की वह 15,000 या 15,000 से कम होनी चाहिए प्रति माह जो आय है उनकी। इसके बाद आता है आय प्रमाण पत्र। जो पत्र है वो हमारे बेनिफिशरीज जो हमारे लाभार्थी हैं वे दो प्रकार से उपलब्ध करा सकते हैं। सबसे पहले बेनिफिशरी ने अगर आय प्रमाण पत्र गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लिया है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से बनवाया है, तो उस पे पहला पॉइंट डेट ऑफ इशू यानी कि जारी होने की तारीख मैंडेटरी है। दूसरा, डेट ऑफ इशू से वह 3 साल तक ही वैलिड होगा यदि वह गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से बना है। दूसरा, जो हमारे बेनिफिशरी हैं वह आय प्रमाण पत्र स्थानीय सांसद जी, विधायक जी, ग्राम प्रधान से भी बनवा सकते हैं, जिसकी वैलिडिटी 6 माह डेट ऑफ इशू से, यानी कि जिस डेट में आय प्रमाण पत्र इशू हुआ है उससे 6 महीने, उसके बाद के 6 महीने तक ही वह वैलिड होगा। यदि बेनिफिशियरी के पास आय प्रमाण पत्र नहीं है तो वह अपना बीपीएल कार्ड भी उपयोग में ले सकते हैं फॉर द रजिस्ट्रेशन। ये हमारे जो डॉक्यूमेंट हैं वह वरिष्ठ नागरिक पंजीकरण में आवश्यक है। इसके बाद मैं आपको दिव्यांगजन पंजीकरण के लिए जो जरूरी दस्तावेज हैं वो बता रही हूँ, ध्यान दीजिएगा सभी। सबसे पहले पहचान प्रमाण पत्र, आधार कार्ड होना कंपलसरी मैंडेटरी है। उसके बाद है दिव्यांग प्रमाण पत्र। जो दिव्यांग प्रमाण पत्र है वह होना कंपलसरी है दिव्यांगजन रजिस्ट्रेशन में, तथा जो उसकी न्यूनतम दिव्यांगता है वह 40% होनी चाहिए या 40% से ज्यादा होनी चाहिए। यदि दिव्यांगजन केस में किसी भी हमारे दिव्यांग की जो दिव्यांगता है वह 40% से कम होती है तो वह इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ध्यान दीजिएगा। आय प्रमाण पत्र जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 15,000 मासिक आय होनी चाहिए या उससे कम। बाकी जो हमारा इनकम सर्टिफिकेट है वह दो प्रकार से ले सकते हैं बेनिफिशियरी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या फिर स्थानीय सांसद जी, विधायक, ग्राम प्रधान जी से। फिर है बीपीएल कार्ड। बीपीएल कार्ड भी वे उपयोग में ले सकते हैं यदि बेनिफिशियरी के पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है। वीएलएस ध्यान दीजिए कि हमें ना यहाँ पे अलिमको ने एक छूट और दी है कि यदि बेनिफिशियरी के पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है और ना ही बीपीएल कार्ड है तो जो उनकी बैंक में पेंशन आती है वह वो पेंशन स्टेटमेंट भी उपयोग में ले सकते हैं फॉर द रजिस्ट्रेशन। ये हमें अलिमको ने एक छूट दी है रजिस्ट्रेशन बढ़ाने के लिए। इसके बाद हमारे कुछ असेसमेंट कैंप
आयोजित किए जाते हैं जो पूर्ण तरह से अलिम्को टीम के ऊपर निर्भर है। जब वीएलई रजिस्ट्रेशन कर देंगे बेनिफिशरीज के और वो ज़्यादा तादाद में हो जाएंगे, 1000 1500, जितना भी एक लिमिट अलिम्को टीम ने निर्धारित करा हुआ है, तो उसके बाद हमारे दो प्रकार से असेसमेंट कैंप लगाए जाते हैं। असेसमेंट कैंप की जो डेट है वो हमें अलिम्को टीम बताती है। जो हमारा पहला असेसमेंट कैंप है वह मूल्यांकन शिविर होता है, जिसमें हमारे जितने भी बेनिफिशरीज के रजिस्ट्रेशन हुए हैं उन सबको वहां पे बुलाया जाता है, तथा हमारी अलिम्को टीम डॉक्टर्स टीम भी होती है जो कि हमारे दिव्यांग जन और वरिष्ठ नागरिक की जांच करती है कि उन्हें किस प्रकार के सहायक उपकरणों की आवश्यकता है। ये कुछ कैंप हमारे पहले भी लग चुके हैं जो अलिम्को ने निर्धारित करे थे, तथा सीएससी टीम ने उनका पूर्ण सहयोग करा था। जब हमारा फर्स्ट असेसमेंट कैंप कंप्लीट हो जाता है, जिसे हम मूल्यांकन शिविर बोलते हैं, जिसमें जांच पड़ताल की जाती है हमारे बेनिफिशरीज की, उसके बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैंप आयोजित होता है जो अलिम्को टीम लगाती है। डिस्ट्रीब्यूशन कैंप कुछ इस प्रकार होता है जैसे कि आप सभी अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ पे जितने भी हमारे असिस्टिव डिवाइस हैं, जो सहायक उपकरण हैं, वो हमारे बेनिफिशरीज को प्रदान किए जाते हैं। इसके बाद हमारा जो अ, अगला चरण है वो ये है कि वीएलई की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां। मैं सभी वीएलई से अनुरोध करूंगी कि आप इस पॉइंट पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि सबसे पहले वीएलईस को अलीम को पहल के बारे में जागरूकता पैदा करनी है, क्योंकि हमारी जो टीम है, जो हमारी सीएससी टीम है, जितने भी वीएलईस हैं, हम सब ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। तो हमारा लोकल लोगों से ज़्यादा कनेक्ट है, हम उनसे ज़्यादा अच्छे से बात कर सकते हैं। और आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में जागरूकता पैदा करनी है, वो इसलिए कि यदि बेनिफिशरीज को इसके बारे में पता ही नहीं होगा तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे और इस सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे। इसके बाद है अलिम्को और सीएससी पोर्टल पे आप ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करिए नागरिकों का, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजनों का। आपको मूल्यांकन शिविर के दौरान अलिम्को टीम का समर्थन करना है, तथा वितरण शिविर के दौरान भी अलिम्को टीम का समर्थन करना है। इसके बाद है वीएलई कमीशन। आप सभी ध्यान दीजिए, जो वीएलई कमीशन है वो 40 रुपीज पर वेरीफाइड एप्लीकेशन है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे उसके बाद अलिम्को टीम एप्लीकेशन वेरीफाइड करती है, और एक एप्लीकेशन वेरीफाइड होने पे एक वीएलई को 40 रुपए मिलेंगे जो उनके अकाउंट में जाएंगे। वीएलई के लिए कुछ महत्वपूर्ण अंक हैं पंजीकरण के समय। सबसे पहले आपको लाभार्थी के सही और स्पष्ट दस्तावेज अपलोड करने हैं और लाभार्थी के सभी दस्तावेज स्कैन करने हैं, तथा आप कोशिश ये कीजिएगा सभी वीएलईस की पंजीकरण संख्या बढ़ा सके। वो इसलिए कि क्योंकि ये एक सोशल वर्क भी है, जिससे कि हमारे जितने भी दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिक हैं अभी तक इस सुविधा का लाभ नहीं ले पाए हैं, तो वह सुविधा का लाभ ले, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कोई भी पैसा नहीं लेना है, बेनिफिशियरी से रजिस्ट्रेशन के टाइम कोई भी पैसा नहीं लगना। दूसरा, इसमें आपको एक बहुत अच्छा अवसर मिल रहा है कि आपको एक ऐप पर वेरीफाइड एप्लीकेशन पे 40 रुपए कमीशन वीएलई को मिल रहा है। तीसरा, आप कोशिश ये कीजिए कि हर एक लाभार्थी को ये प्रत्येक डिवाइसेस, ये उपकरण उन्हें मिल सके जो कि उनके दैनिक कार्य की जिंदगी में काम आएंगे, और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये कुछ डिवाइसेस हैं जो कि मिलेंगे हमारे जितने भी बेनिफिशरीज हैं। हमारी कोशिश हमेशा से यही रही है कि जितने भी नीडेड पीपल हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उन्हें ये उपकरण मिल जाए, उनकी मदद हो सके सीएससी के माध्यम से तथा अलिम्को के माध्यम से। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप इस लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़े और आपने ये बड़े ही ध्यानपूर्वक इस लाइव सेशन को सुना। आशुतोष सर, थैंक यू सो मच मुझे अच्छा मौका देने के लिए, इस पूरा प्रोसेस को बताने के लिए।